जी हाँ, तो क्या कुलदीप सेंगर को बचाने की कोशिश में थी सीबीआई? खुले राज मचा बवाल। मोदी को राखी बांधने वाली महिला कुलदीप के समर्थन में क्यों उतरी? स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, पूरा देश एक तरफ उन्नाव की पीड़िता को इंसाफ दिलाने के लिए आवाज उठा रहा था, मगर केस की जांच कर रही सीबीआई ही सुप्रीम कोर्ट में जाने के बाद आखिर कुलदीप को बचाने की कोशिश क्यों करने लगी और ये सब राज खुले कैसे? मगर ये खबरें कहां से आई और क्यों कहा गया कि जिस महिला ने कुलदीप के सपोर्ट में सड़कों पर उतरकर हंगामा मचाया वो दरअसल प्रधानमंत्री मोदी को राखी बांधने वाली है। उसकी तस्वीरें वायरल हो रही है। दोस्तों, शो की शुरुआत में आपको बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप सेंगर के सपोर्ट में उतरे कुछ नफरतियों का वीडियो दिखाते हैं। देखिए और शर्म कीजिए सत्ता सिस्टम और मौजूदा माहौल पर कि एक नाबालिग के साथ उस समय के बीजेपी के दुराचारी के समर्थन में गले में भगवा डालकर सड़कों पर उतर आए कैसे लोग और पीड़िता के विरोध में खड़े हो गए। क्या आपने कभी ऐसी कल्पना की थी? सपोर्ट कुलदीप सेंगर का जो है पोस्टर लेकर आई है। बंद करो, 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 रेप पर राजनीति बंद करो, राजनीति बंद करो, बंद करो, बंद करो। नाम क्या है? बरखात रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ, बरखात रेहन प्रेसिडेंट पुरुष आयोग एनजीओ। रेप पर राजनीति बंद करो। कुलदीप सेंगर को जो न्यायालय ने फैसला सुनाया उसका इतना विरोध क्यों हो रहा है? अतुल सुभाष जो इस देश में मर गया था, बेंगलुरु का आईटी इंजीनियर, 20 दिन बाद लड़की को बेल मिल गई। तब हमने कहा सिस्टम का फेलियर है या क्यों लड़की को बेल मिल गई? अभी ऐसा क्या पहाड़ टूट पड़ा क्योंकि रेप पर राजनीति की जाती है? बरखा जी अकेले आई हैं, आपके और भी समर्थक हैं? मेरे समर्थक बहुत सारे हैं यहाँ पर, बहुत सारे समर्थक हैं यहाँ पर। मगर दोस्तों, जिस उन्नाव मामले में पक्षकार सीबीआई है, क्योंकि वही जांच कर रही है, वही सीबीआई सुप्रीम कोर्ट में मामला ले जाती है, मगर वही सीबीआई कुलदीप को बचाने का प्रयास करती है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने पीड़िता को न्याय दे ही दिया, भले ही पहले स्टेज का न्याय हो। दोस्तों, उन्नाव कांड में पीड़िता की ओर से वकील महमूद प्राचा ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने पीड़िता और न्याय के लिए भटक रहे लोगों के विश्वास को न्यायिक प्रक्रिया में बढ़ाया है। मगर अदालत में सीबीआई पर बीजेपी के पूर्व विधायक कुलदीप को बचाने की कोशिश का आरोप भी लगाया। पीड़िता के वकील ने दावा किया, सीबीआई ने बहुत सीमित बिंदु पर अपना पक्ष रखा, हमारे सबसे मजबूत तर्कों को उठाया ही नहीं। सीबीआई ने हमसे बिल्कुल भी सलाह नहीं ली। पीड़िता के पक्ष में इतना ज्यादा सबूत है कि कोई भी अदालत उसके समर्थन में फैसला दे सकती है। अदालत ने मामले के मुख्य गुण दोष यानी कि मेरिट्स पर हमारी बात तक नहीं सुनी। सीबीआई ने मामले के सिर्फ ऊपरी हिस्से पर चर्चा की है, जबकि पूरा का पूरा मामला हमारे पास है। सीबीआई ने इस केस में हमें पक्षकार तक नहीं बनाया और जिन मुद्दों को बिंदुओं को उठाना था उसे सीबीआई ने दरकिनार क्यों किया? दोस्तों, ये भयावह मामला जिसे आप जानते हैं किस तरीके से 376 पॉक्सो के तहत अदालत ने आरोप तय कर उम्र कैद की सजा दी थी। ऐसे मामलों में न्यूनतम सजा 20 साल की कैद हो सकती है, जो कि कुलदीप की पूरी उम्र की जेल तक की सजा भी बढ़ाई जा सकती है। और अब ऐसी मांगें उठ रही हैं। अब इसकी मांग अलग अलग जगहों से आनी शुरू हो गई, मगर सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसने पीड़िता के साथ खड़े लोगों की उम्मीद की शमा जला दी, पहली जीत की तरह। अभी हम सुप्रीम कोर्ट से वापस लौटे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी और ये साफ कर दिया कि भाजपा का पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर जो नाबालिग बेटी के बलात्कार का हत्या के उनके परिवार के लोगों की हत्या का दोषी था, उसे अब बाहर नहीं आने दिया जाएगा, वो जेल में रहेगा। ये बिल्कुल पीड़िता के परिवार की और उसके साथ खड़े हुए हर एक आवाज की ये जीत है और ये जोरदार तमाचा उन लोगों के मुंह पर है जिन्होंने हाई कोर्ट में इस लड़ाई को कमजोरी से लड़ा। पीड़िता को न्याय नहीं,
दोषी को बचाने के लिए रास्ते निकाल दिए थे और उनको लगा था इस फैसले को पीड़िता, उसका परिवार और हम सब स्वीकार कर लेंगे, लेकिन हमने वो स्वीकार नहीं किया और लगातार इस लड़ाई को लड़े। और आज सुप्रीम कोर्ट पर जो नजर थी उसमें पीड़िता की, कहूंगी इसके परिवार की और आवाजों की एक जीत हुई है। ये लड़ाई यहां खत्म नहीं हो रही, ये हमें बिल्कुल मालूम है, लेकिन अभी स्टे आया है हाईकोर्ट के ऑर्डर के ऊपर, लेकिन ये लड़ाई लड़ी जाएगी। और जो बात कही गई थी नाबालिग बेटी के बलात्कारियों को फांसी की सजा होगी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आप ही के कहे हुए इस बयान बेटी बचाओ, और आप अपने विधायक, अपने सांसद जो बेटियों के दोषी उन्हें बचाने का काम कर रहे हैं, आप कह रहे थे कि नाबालिग बेटी के बलात्कारी को दोषी करार होते ही फांसी होगी, फांसियां नहीं, बचाया जा रहा है, पैरोल और बेल दी। दोस्तों, ये जो भगवाधारी महिला कुलदीप का समर्थन और पीड़िता का विरोध कर रहे हैं, पता है कौन है? ये मोदी जी को राखी बांधती हुई इनकी तस्वीरें बाहर आई है। अब आप समझ लीजिए दोस्तों, मगर कहते हैं ना, न्याय में देर हो सकती है, देर है अंधेर नहीं, और इसे सुप्रीम कोर्ट ने साबित कर दिया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश सुनते ही पीड़ित फुट फुट कर रोने लगी। एक्टिविस्ट योगिता भयाना और अन्य महिलाओं ने उसे संभाला। इसके बाद पीड़िता ने कहा, मैं इस फैसले से खुश, मुझे सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलेगा, मैं इस लड़ाई को जारी रखूंगी, उसे फांसी की सजा दिलाऊंगी, तब जाकर के हमारे परिवार को इंसाफ मिलेगा। नमस्कार, मैं आज सुप्रीम कोर्ट के दिए गए फैसले का स्वागत करती हूं और मैं धन्यवाद करना चाहती हूं हमारे मीडिया भाई बंधुओं का और हमारे जनता का, जिन्होंने इतना सपोर्ट दिया इस बेटी को। और जैसे कि निर्भया के समय पे कांग्रेस की सरकार थी, तब भी हम सड़कों पर उतरे थे, तब भी हमें लोगों का सपोर्ट मिला था, और आज सरकार दूसरी है, पर बेटियों की लड़ाई जारी है। और जो ये समर्थन हमें मिलता है मीडिया से या लोगों से जो बिल्कुल सोचते हैं हमारी बेटियों के लिए, वो बहुत अतुलनीय है। और मुझे लगता है चाहे वो निर्भया की लड़ाई हो, चाहे वो उन्नाव की बेटी की लड़ाई हो, आप सभी ने जो साथ दिया है, ये उसकी वजह से आज का दिन हमें देखना पड़ा है। मैं दिल से आपका थैंक यू करती हूँ कि आप इस मुहिम में मुझसे जुड़े रहे और इस बिटिया के लिए न्याय की मांग लगातार करते रहे। थैंक यू सो मच। मगर दोस्तों, इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में जो कुछ हुआ, उसने ये दर्शा दिया कि जजों से गलतियां होती हैं और कैसे होती हैं, और इस बात का जिक्र खुद सुप्रीम कोर्ट ने करते हुए माना। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा, इस मामले में एक गंभीर कानूनी सवाल है जिस पर विचार जरूरी है। उन्होंने यह भी कहा, हाईकोर्ट का आदेश जिन जजों ने दिया वो देश के बेहतरीन जजों में गिने जाते हैं, लेकिन गलती किसी से भी हो सकती है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने यह माना कि हाईकोर्ट के जजों ने सीधे सीधे गलती की। ऐसा कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट कहता है कि पॉक्सो कानून के तहत एक पुलिस कांस्टेबल को लोक सेवक माना जाए, लेकिन किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि जैसे विधायक या सांसद को इस दायरे से बाहर कर दिया जाए। अदालत को यह असमानता परेशान कर रही है। जस्टिस जेके महेश्वरी ने सवाल उठाया कि हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह साफ तौर पर कहा है या नहीं कि आरोपी धारा 376(2)(i) के तहत दोषी है या नहीं। इस पर वरिष्ठ वकील हरिहरन ने कहा कि किसी कानून में दूसरे कानून से परिभाषा उधार लेकर लागू नहीं किया जा सकता। मगर एक सवाल है, वो ये भी कि देश की टीवी मीडिया इस जघन्य अपराध पर खामोश क्यों है। दोस्तों, आप देख लीजिए, वंदे मातरम पर चर्चा हो रही थी, किस अंदाज में ये मीडिया हर घंटे इस बहस को लेकर के उन्माद समझा रही थी। आप देख लीजिए, यहां तक कि जब मनरेगा पर सवाल उठे, मनरेगा से महात्मा गांधी का नाम हटाया गया, तो मीडिया इस बात को जस्टिफाई करने में लगा रहा कि साहब जो स्थितियां है और जो मनरेगा नया कानून सा आ रहा है वो तो पहले से ज्यादा बेहतर है। आप चर्चा देख लीजिए मीडिया का कि जब पश्चिम बंगाल के अंदर बाबरी मस्जिद के मुद्दे को दोबारा से उठाकर उस मस्जिद का शिलान्यास करा रहा था हुमायूं कबीर, तो मीडिया उसके पक्ष में आकर के खड़ा हो गया, क्योंकि वो सारे के सारे पक्ष मौजूदा वक्त के सिस्टम और सत्ता को सूट करते हैं। मगर इस पूरे मामले में एक शब्द भी नहीं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह नहीं है, सबसे बड़ा सवाल यह है कि देश का पूरा गोदी मीडिया चुप है। क्यों है? एकदम खामोशी छाया है, एकदम सन्नाटा छाया हुआ है, जैसे कुछ हुआ ही नहीं। ना कोई प्राइम टाइम डिबेट हुआ, ना कोई चिखता हुआ, चिल्लाता हुआ एंकर जिसका खून खौलता है, जो पाठशाला चलाते हैं, किसी का खून नहीं खौला। अजीब बात है ना, जो एंकर हर दूसरे दिन बांग्लादेश की माइनॉरिटी के लिए आपसे सवाल करता है कि आपका खून क्यों नहीं खौल रहा है, बांग्लादेश में, पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, आपको दुनिया भर की बातें बताएंगे वो लोग।
लेकिन उनका माइक जो सिस्टम है, जहां पर वो बोलते हैं, वो पूरी तरह से वहां पर जंग लग गया है। उनके मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा है। शायद इनको यह नहीं दिखाई दे रहा है कि ये जो बेटियां हैं ये भी हिंदू हैं। हिंदू होती या हिंदू हैं तो क्या बोलती? नहीं, ना इनको यहाँ पर धर्म दिखाई देगा, ना इनको यहाँ पर जाति दिखाई देगी, ना इनको यहाँ पर बेटी दिखाई देगा, इनको यहाँ पर कुछ नहीं दिखाई देगा। उनकी आंखों पर पट्टी बंधा हुआ है, क्योंकि बलात्कारी सत्ताधारी पार्टी से है, बीजेपी से है। दोस्तों, उन्नाव पीड़िता के साथ में जाति और कुलदीप के वहशियाना अपराध को जल्द से जल्द आपको बताएं। आप जानते हैं 17 जून का वो पूरा जघन अपराध वाला मामला, 16 साल से कम उम्र की एक नाबालिग के साथ में दुष्कर्म। कैसे वो महिला, वो पीड़िता अपने लोगों के साथ में अधिकारियों के चक्कर काटती रही, सुनवाई कहीं नहीं हुई, शिकायत दर्ज नहीं की गई। उसके पिता को पेड़ से बांध कर पीटा गया। पिटाई करने वालों में कुलदीप के भाई अतुल और उनके लोग शामिल थे। 8 अप्रैल 2018 को पीड़िता लखनऊ पहुंची, श्याम आवास के सामने आत्मदाह करने का प्रयास किया। सुरक्षा कर्मियों ने उसे बचाया। अगले दिन खबर आई कि पीड़िता के पिता की पुलिस कस्टडी में डेथ हो गई। मामले में कुलदीप, उसके भाई, माखी थाने में के एसएचओ समेत 10 लोग आरोपी बने। बाद में उन्हें सजा हुई। सेंगर की संलिप्तता और पिता की मौत ने इस केस को बड़ा बना दिया। 12 अप्रैल 2018 को केस सीबीआई को ट्रांसफर हुआ था। सेंगर के खिलाफ मामला दर्ज हुआ, गिरफ्तार करके जेल भेजा गया। पीड़िता के चाचा उस केस में उसकी मदद कर रहे थे लोग, और 19 साल पुराने मामले में 10 साल की सजा सुनाई। 28 जुलाई 2019 को अपने मौसी चाचा वकील के साथ में जा रही थी। उसकी गाड़ी का ट्रक से एक्सीडेंट हो जाता है। चाची, मौसी, वकील की जान चली जाती है। 6 महीने के इलाज के बाद पीड़िता की जान बचती है। कुलदीप के खिलाफ साजिश का मामला दर्ज हुआ। सुप्रीम कोर्ट के तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने मामले को गंभीरता से लिया। केस दिल्ली की 30 हजारी कोर्ट में शिफ्ट करवाया गया। 45 दिनों तक लगातार सुनवाई करके कोर्ट ने सेंगर को दोषी पाया। 21 नवंबर 2019 को उम्र कैद की सजा हुई। मगर जिस अंदाज में दिल्ली हाई कोर्ट ने उसकी सजा को रोका, उसे बेल दी, वो अपने आप में कानून के जानकारों के लिए केस स्टडी है। दुनिया के अंदर इस मुद्दे को लेकर के लोग अलग अलग तरह की चर्चाएं करते दिखे, मगर सुप्रीम कोर्ट ने 29 दिसंबर पर इस पूरे मामले पर कुलदीप और उसके लोगों की खुशियों पर पानी फेर दिया, क्योंकि न्याय पीड़िता को मिलना यही न्याय का तकाजा है। लेकिन जिस अंदाज में सीबीआई जिन मुद्दों को उठाना उसे चाहिए था, जिन बिंदुओं पर ज्यादा चर्चा करनी चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट पर उसमें चर्चा से बची। और यही दरअसल पीड़िता के वकील कह रहे हैं कि दरअसल सीबीआई, ऐसा लगता है कि कुलदीप को बचाने की कोशिश कर रही है। आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।